जी संजीव बाबा, संजय दत्त देखा आपने कि रियासत साहब और याकूब साहब ने आपके वालिद साहब का जो घर है वो कितनी हिफाजत से रखा हुआ है। 94 में आए थे सुनील दत्त, वो भी देख के बड़ा खुश हुआ था। अच्छा, संजय दत्त साहब आए थे? सुनील दत्त आया था। सुनील दत्त यहाँ आए थे और संजय दत्त नहीं आए। नहीं, उन्होंने कहना था कि इसको प्लीज़ ऐसे ही रखें, एक दिन मेरा बेटा भी आएगा। अच्छा मैंने दसो, हाँ जी तानू दिसदा नहीं? जी ना, नज़र नहीं है, नज़र ये अंदर से रोशन है, इनकी बातें हमारे लिए रोशनी का बाइस हैं। ये हमारे बड़े हैं और हम भी दुआ करेंगे, आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनको खुश रखे। तो संजू बाबा, आपके लिए ऑफ़र है, आप आएँ पाकिस्तान, मैं आपको दावत देता हूँ, मेरे मेहमान बने और मैं आपको आपके डैडी के गांव का विज़िट करवाऊंगा और आपके अजदाद का ये घर आपको दिखाऊंगा। बरलाज दत्त, जिसे दुनिया सुनील दत्त के नाम से जानती है, 6 जून 1929 में इस गांव में पैदा हुए थे। इस गांव का एक बूढ़ा आज भी संजय दत्त के इंतज़ार में है। गांव की 100 साला सफ़िया माई आज भी दत्त फैमिली को याद किया करती है। इस गांव में एक कहानी ये बयान की जाती है कि दत्त फैमिली के लोगों को यहाँ के मुसलमानों ने झगड़ों से बचाकर बाहिफाजत बॉर्डर पार करवाया था। सुनील दत्त, उनके पिताजी और सुनील दत्त की 6 बहनें इस गांव से हिंदुस्तान गई थीं। ये गांव, जिसका नाम खुर्द है, झेलम का एक गांव है। आज ये गांव तरक्की कर गया, मगर कभी यहाँ कच्चे घर हुआ करते थे, कच्ची गलियाँ हुआ करती थी, मगर मोहब्बतें बहुत पक्की थीं। इस गांव के लोग आज भी सुनील दत्त और उनके ख़ानदान को याद करते हैं। 1947 बंटवारे का साल। हिंदुस्तान की तकसीम के साथ ही लाखों हिंदू और सिख पाकिस्तान से हिंदुस्तान हिजरत कर गए और हिंदुस्तान से लाखों मुसलमान अपने घर बार, ज़मीनें, दोस्त, रिश्तेदार छोड़कर हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गए। बहुत कड़ा वक्त था। दोनों तरफ इंसानों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा था। उस हंगामा खेज़ दौर में इंडियन एक्टर सुनील दत्त भी पाकिस्तान से हिजरत करके अपने ख़ानदान के साथ इंडिया चले गए थे। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो क़ारिब, मेरे अजीज़ो, मैं हूँ इफ्तिखार रफ़ी, प्यारे पाकिस्तान के शेर दिलेरों के शहर झेलम से। जी हाँ, और मैं यहाँ पर आया हूँ। इस इलाके का नाम है, गांव का नाम है खुर्द, और इस खुर्द इलाके से, इस गांव से ताल्लुक़ था संजय दत्त के जो डैडी थे सुनील दत्त का। आए मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ी मैंने बहुत पीछे पार्क कर दी है क्योंकि ये गांव है। यहाँ के लोग क्योंकि बाहर गए हुए हैं, बाहर के मुल्कों में, तो उन्होंने कोठियाँ वगैरह तो बना ली हैं, लेकिन ये है तो गांव। और देखें, छोटी सी सड़क है। आए मेरे साथ। दोस्तों, आपने देखा कि क्योंकि गांव है और ये पुराने कुछ घर हैं यहाँ, लेकिन पीछे मेरे आपको बड़े और जदीद घर भी नज़र आ रहे होंगे। ये खुर्द का इलाका है और 47 से पहले सुनील दत्त साहब यहाँ रहते थे और वो एक बार यहाँ आए भी थे और उसकी मैं कुछ कवरेज भी दिखाऊंगा। और दुआ कीजिएगा कि जिस घर में हम जा रहे हैं वो घर वाले हमें संजय दत्त के डैड का वो घर दिखाने दें, दत्त फैमिली का। पंजाब अब तरक्की कर चुका है, यहाँ पर पक्के घर बन चुके हैं और मैं आपको लेके चलता हूँ संजय दत्त के डैडी के घर। पुराने घरों की जगह लोगों ने नए घर तामीर कर लिए हैं, जिसकी वजह से मैं ये जान नहीं पाया अभी तक कि संजय दत्त के डैड सुनील दत्त का घर कौन सा है, लेकिन इसी गली में कहीं उनका घर मौजूद है। दोस्तों, मुझे बताया गया है कि इस गली में, देखें, ये पुरानी तामीरात बिफोर पार्टीशन की हैं। इस गली में मुझे बताया गया है कि सुनील दत्त का जो घर है वो इस गली में है। कन्फ्यूजन हो रहा है, पूरी गली देख रही है, लेकिन मुझे जो बताया गया वो यहाँ ये वाला घर है या ये वाला घर है, लेकिन ये घर नया है। तो मेरा ख्याल है इसी घर का दरवाज़ा खटखटा कर पूछते हैं, तो हो सकता है ये गाइड कर दें। कमाली साहब, जनाब जनाब क्यों नहीं रहा, ये तो साड़ी खुशकिस्मती है जनाब। किस तरह तुसी इत्थे आए? मैं पता है कर रहा सी, मैंने किसी ने दसिया इस गली दे विच संजय दत्त दे वालद जेडे सुनील दत्त है उन्हां दा घर है। जी जी बिल्कुल, मैं यही घर है। ए ते नवा घर है? नवा नहीं है, अंदर सारा पुराना है। दोस्तों, संजय दत्त का घर मिल गया। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਨੇ ਆ? जी मैं पर्दा करवा लें इंशाल्लाह, क्यों नहीं जनाब, क्यों। बहुत शुक्रिया जनाब, आए हो तुसी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।
दोस्तों ये बड़ा फ़ायदा हो गया कमाली को भी कि उन्होंने पहचान लिया, और मैं कोशिश करूँगा कि घर को अंदर से दिखाता हूँ। और चूँकि हमारे पंजाब की रिवायत है, रहतल बैतल का हिस्सा है कि पहले पर्दा करवाया जाता है, तो पहले वो पर्दा करवा दें। तो बाहर से तो ये बिल्कुल चेंज कर दिया गया है, अंदर पुराना होगा। आ जाएं सर जनाब, आए जी, अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये घर। वाह जी वाह। ये हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने कुछ नया बना लिया क्योंकि पुराना टूट गया था, और बाकी जो उन्होंने जो संभाल के रखा हुआ है, जब 94 में आए थे सुनील दत्त, वो भी देख के बड़ा खुश हुआ था। अच्छा, संजय दत्त साहब आए थे? सुनील दत्त आए था। सुनील दत्त यहाँ आए थे और संजय दत्त नहीं आए? नहीं, उन्होंने कहना था कि इसको प्लीज़ ऐसे ही रखें, एक दिन मेरा बेटा भी आएगा, और मेरे बुजुर्गों ने ऐसे ही संभाला हुआ है, उसी के इंतज़ार में एक दिन वो ज़रूर आएगा, संजय दत्त भी ज़रूर आएगा। संजू बाबा, आपके डैडी का घर मैं आपको दिखाने लगा हूँ, और आपके डैडी ने ही कहा था कि ये घर, आपका नाम क्या है? राणा नईम मेरा नाम है। राणा नईम साहब, वाह जी वाह, बड़ा खूबसूरत। ये तो बड़े पिलर, ये वाला है ना सारा पुराना? वाह 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 वाह। दोस्तों ये बड़ा खूबसूरत, देखें लकड़ी का कितना खूबसूरत काम हुआ है इस दरवाजे के ऊपर, और ये सारी वही कंस्ट्रक्शन है। तो अंदर लाइट है। दोस्तों इनका कहना है कि इसको संभाल लिया गया, और ये इस घर को अगर हम चारों तरफ से देखें तो यहाँ पे एक हैंड पंप है, हैंड पंप गेड़ के पानी कटी था सी, एक मोटर भी उसके साथ लग गई है, लेकिन देखते हैं ये हैंड पंप काम करता है कि नहीं करता। मेरा ख्याल है करदा है जी, करदा है, बिल्कुल करदा है। ये दोस्तों ये सारी पुरानी कंस्ट्रक्शन है। ये घर सुनील दत्त का, और मेरा ख्याल है कि आए यहाँ पर जो मालकान है इस घर के इस वक्त, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये घर क्यों संभाल के रखा हुआ है और इसकी तारीख क्या है। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी रियासत साहब और चौधरी याकूब साहब। चौधरी याकूब साहब जो हैं ये 47 में, आप कहाँ से आए थे? अम्बाले से। अम्बाले से जो है हिजरत करके यहाँ पर आए थे। तो ये घर किसका घर है? ये सुनील दत्त का। सुनील दत्त का। आपने इस घर को बहुत संभाल के रखा हुआ है। संजय दत्त के इंतज़ार में आप बैठे हुए हैं, क्योंकि सुनील दत्त ने जाते हुए जब वो यहाँ विज़िट करने आए थे 90s में, तो उन्होंने कहा था जी मेरा बेटा इसको देखने आएगा। ये बात सच्ची है? हाँ बिल्कुल ठीक। क्या कहा था उन्होंने? उन्हें कहा था कि मेरे बाद मेरा बेटा आएगा इधर, है जी, इस घर को, इस गांव को देखने के लिए, है जी। तो वो अब 94 में, अब कितना अरसा हो गया। अच्छा मुझे बताइए याकूब साहब, मुझे यहाँ आपके घर वालों ने भी बताया कि एक कमरा तो आपने कहा जाकर देख लें जो खुला हुआ है, लेकिन बाकी 2 कमरों को आपने ताला लगा रखा है, क्यों लगाया हुआ है? जी इसको नुकसान ना पहुँचे, ये सेफ रहे, जिस हालत में आए इस हालत में ही रहे। हमारी कोशिश तो यही है कि वो आए और देखें कि हमारे बाप दादा का ये घर है और यहाँ ही उन्होंने जन्म लिया है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम जब भी ट्रैवल करते हैं कि पासपोर्ट पर जब लिखते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ कहाँ की है, मैं जब लिखता हूँ जेलम की है, तो मैं बहुत खुश होता हूँ। तो इसीलिए हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आज यहाँ आएँ, वो अपनी आँखों से देख लें अपने बाप का घर, और हमें भी खुशी होगी कि हम बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, हमने बहुत संभाल कर रखा हुआ है। जी संजीव बाबा, संजय दत्त देखा आपने कि रियासत साहब और याकूब साहब ने आपके वालिद साहब का जो घर है वो कितनी हिफाजत से रखा हुआ है। जो भी है उनकी मेरे पास। अच्छा ये कह रहे हैं उनकी तस्वीर भी है, वो भी अभी आपको दिखाते हैं। अच्छा मुझे बताइए कि इस घर को देखने के लिए और कितने लोग आ चुके हैं? ये काफ़ी आगे मेरी डायरी में लिखे हुए हैं नाम उनके, जो आते हैं ना उनके नाम मैं लिख लेता। मैं आपसे गुजारिश करूँगा अगर कि मैंने वीलॉग बनाना है और ये 2 कमरे जिनको आपने ताला लगा रखा है, इनको सिर्फ मैंने थोड़ा सा दिखाना है अंदर से, तो ताले खोल देंगे आप? हाँ खोल देंगे, नहीं कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। आए मैं पहले आपको एक वो कमरा दिखाता हूँ जो खुला हुआ है, और उस वक्त तक इन कमरों के ये जो ताले लगे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं ताले, ये खुल जाएंगे तो मैं आपको फिर बाद में ये 2 कमरे भी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इस घर में दाखिल होने के बाद एक ये कमरा है, लेकिन ये नया कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है। ये वाशरूम है, गुसल खाना है। यहाँ पर एक कमरा हुआ करता था उस दौर के अंदर, लेकिन अब
उसके ऊपर एक बालकोनी भी थी जिसको अब तब्दील कर दिया गया है, और यहाँ पर कहते हैं इनका कोई रसोई घर भी था। और ये जो मेरे बाएं जानिब आप देख रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन वही पुरानी है, इसको नहीं छेड़ा गया। यहाँ पर यकीनन चीज़ें रखी जाती होंगी, और मुझे जो लगता है इस घर को देख के शायद यहाँ पर वो रसोई घर हो, क्योंकि उस वक्त पंजाब का एक रिवायत थी कि जो रसोई घर होता था वो ओपन भी होता था, तो हो सकता है यहाँ पर एक मिट्टी का चूल्हा भी हो सकता है, और ये यहाँ बर्तन रखने के लिए गंजीना जिसको हम कहते हैं, ये वो भी हो सकता है। ये अगर आप देखें लकड़ी का ये दरवाज़ा उसी दौर का है, इसको पेंट कर दिया गया है, और शायद अहले खाना को पता नहीं था कि पेंट करने के बाद इसकी वो वाली वैल्यू तो नहीं रही, लेकिन ये वही लकड़ी पुरानी है। और ये कमरा है, इस कमरे में जब हम दाखिल होते हैं तो इस तरफ देखें, ये भी वही दरवाज़ा, पुराना दरवाज़ा ये भी, और ये यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको ताला लगा हुआ है। ये एक तिजोरी सी है जिसमें यकीनन सुनील दत्त साहब या उनके डैडी जो हैं वो रखते होंगे। और ये फ़र्श उसी दौर का, इसके पत्थर जो लगे हुए थे ये देखें पत्थर उखड़ गए हैं, लेकिन ये बड़ा खूबसूरत फ़र्श है, और यकीनन यहाँ पर लकड़ियाँ जलाई जाती होंगी, लेकिन इसको बंद कर दिया गया। और अगर इस तरफ आए तो ये देखें, ये लकड़ी का ये दरवाज़ा है, इसकी चौखट वही है, लेकिन ये दरवाज़ा चेंज कर दिया। इस तरफ भी अगर आप देखें तो उस दौर की तिजोरियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर यह भी हो सकता है कि इन जगहों पर, और ये बंद कर दी गई है, शायद यहाँ पर वो मूर्तियाँ भी रख सकते हैं और मूर्तियों की पूजा भी की जा सकती है, लेकिन ये तिजोरी भी हो सकती है। और अगर इसकी छत अगर देखें, ज़रा आप दिखाइएगा, छत वही बलियों की पुरानी छत है, बड़ी खूबसूरत। मैं संतनगर में जिस हवेली में पैदा हुआ उसकी छत भी बलियों की थी, और ये बड़ी रिवायती उस दौर की। इसको भी पेंट कर दिया गया है और बड़ा महफूज रखा गया है इस घर को। अभी जो मेरी साहिब खाना से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये मैंने इसलिए संभाल के रखा हुआ है कि मुझे सुनील दत्त कहकर गया था कि मेरा बेटा संजय दत्त एक दिन आएगा और इस घर को ज़रूर देखेगा। और मैं आपको बताता हूँ कि ये कमरा तो उन्होंने हमें खोल दिया, 2 कमरे अभी खुलवाने पड़ेंगे, क्योंकि साहिब खाना ने उन 2 कमरों को ताला लगा के रखा हुआ है। किसके लिए? संजय दत्त के लिए। तो संजू बाबा, ये आपके लिए मैसेज है। आए, मैं आपको अंदर वाला कमरा दिखाता हूँ। ये देखें, ये कमरा भी उसी दौर का है, लेकिन इसका फ़र्श ऊंचा करा लिया गया है। इसकी अगर आप छतें देखें तो वो छत भी, ये देखें, ये रोशनदान उसी दौर का, मेरे ऊपर लाइट भी आ रही है उस दौर का रोशनदान नज़र आ रहा है। यहाँ से सूरज की रोशनी आया करती थी। छत भी वैसी है। और इसके साथ ये वाला कमरा है। इस कमरे को चूँकि नुकसान पहुँचा था वक्त के साथ साथ, तो इसको जो है इसकी छत तामीर करवा ली गई है। ये वही दीवारें हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये देखिए, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि पहले दौर में ये देखिए, ये 1 गिट, ये 2 गिट और ये 3 उंगली, कितनी चौड़ी ये आर्च है। इससे होता ये था कि ये कमरे जो हैं ये ठंडे रहते थे और हवा का गुज़र भी है। तो आए, मैं आपको वो वाले 2 कमरे जिनको ताला लगा रखा है चौधरी साहब ने, वो खुलवा के मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, मेरे पीछे आप देख रहे हैं ताला लगा हुआ, तो जो अब खोल दिया गया है। और ये कमरा संजय दत्त के जो वालिद थे सुनील दत्त, उनका कमरा। ये खिड़कियाँ उसी दौर की, और वो यहाँ से झांकते भी होंगे। और ये हिंदुओं के दौर की जो कंस्ट्रक्शन थी उसके अंदर ये जो है सलाखें हुआ करती थी, लेकिन ये जाली बाद में लगाई गई है। इसकी छत देखें, बिल्कुल लकड़ी की उसी वक्त की महफूज तरीन छत है, और कितनी मजबूत थी कि आज तक वैसी की वैसी है। इस कमरे में ये देखें, ये दरारें आ चुकी हैं दीवारों के अंदर, लेकिन इस कमरे में सामान सिर्फ रखा गया। ये लोग इस्तेमाल नहीं करते, और इस्तेमाल इसलिए नहीं करते कि इसको एज इट इज़ प्रिजर्व कर लिया गया है। तो आए, मैं दूसरा कमरा भी दिखाता हूँ जिसको ताला लगा हुआ था। दूसरे कमरे का ताला खोल दिया गया है, और ये देखें, यहाँ पर एक बड़े पुराने दौर का, एक बड़ा पुराना अंग्रेज़ों के दौर का स्टाइल एक बल्ब भी लगा हुआ है। और ये देखें, ये कमरा उन्होंने हमारे लिए खोल दिया, उसी वक्त की लकड़ी है। इसको प्रिजर्व करने के लिए इसके ऊपर पेंट भी कर दिया गया है। और यहाँ पर ये उसी तरह की तिजोरी
मेरा ख्याल है शायद ये तिजोरी से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये वो आर्चिज़ है जिसके अंदर मूर्ति रखी जाती होगी। एक ये कमरा है और ये देखें लकड़ी का कितना खूबसूरत दरवाज़ा है ये, और अभी तक ये प्रिजर्व है। ये वाली वो कुंडियाँ हैं जो बचपन में जब लाहौर के अंदर पुरानी हवेलियों या पुराने घरों में लगी होती थी, हम इसके साथ धागा बांधते थे, धागा बांध के बहुत दूर बैठ के इसको हिलाते थे, और जब कोई अहले खाना में से बाहर आता था तो हम धागा तोड़ दिया करते थे। तो ये हम बचपन में तंग किया करते थे। ये कुंडी देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। और ये एक स्टोर है, इसकी क्योंकि छत थोड़ी खस्ता हो गई है उसी तरह प्रिजर्व कर रखी है। और ये कमरा अगर आप ये देखें सामान रखने के लिए, इसके ऊपर बर्तन, पंजाब का जो एक अंदाज़ था बर्तन रखने का, तो ये अभी तक वैसी की वैसी ही जाली हैं। और ये छत अगर आप देखें, इसके बीच में जो शहतीर लगा हुआ है वो किस कदर ताकतवर आपको अभी भी तवाना नज़र आता है, और बलियाँ भी वही हैं। इसको भी प्रिजर्व करने के लिए पेंट कर लिया गया। और ये देखिए ये वो दरवाज़ा, और अगर हम इस तरफ आएँ तो ये जो स्विच है ये वही पुराने दौर के स्विच हैं, इसको बदल दिया गया है। ये ख़ास तौर पे काले वाले ये ऑन ऑफ किया करते थे। और अगर आप ये देखें तो इसकी जो कुंडी भी है ये भी वही है। ये देखें कुंडी लगी हुई है उस दौर की, बड़ा प्रिजर्व कर रखा है इन्होंने इस घर को। मैंने आपको संजय दत्त के वालिद का घर दिखाया, और इनका यहाँ पर एक खूह भी था, मतलब कुआं था, वहाँ बेरी भी हुआ करती थी। तो सुनील दत्त साहब जहाँ खेलते थे और इनकी ज़मीनों के ऊपर वो बेरी भी थी। अब मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ, आइए मेरे साथ। दुनिया की तरक्की के साथ साथ हमारे गांव भी तरक्की कर गए, मगर आज भी गांव की ज़िंदगी, गांव के लोग वही हैं, सच्चे सुच्चे, मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले, प्यार बांटने वाले और प्यार लेने वाले। यहाँ के लोग 47 में चले जाने वाले अपने साथियों, मोहल्लेदारों और दोस्तों को याद करके आज भी उनके किस्से सुनाते हैं। आज भी यहाँ पर चौपाल में बूढ़े बैठकर हुक्का पीते हुए उस दौर को याद करते हैं, उस दौर के हिंदू, सिख, ईसाई दोस्तों का तस्करा करते हैं। सुनील दत्त का ये रकबा है और ये तकरीबन 1 मुरब्बा ज़मीन है। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी, ये इस तरफ देखें, ये वहाँ से शुरू होता है, वो दूर तक जो रुख यानी दरख्त नज़र आ रहे हैं वहाँ से लेकर, और ये सारा इलाका इस दीवार तक ये सारा इलाका जो है ये सुनील दत्त साहब का था, दत्त फैमिली का था। और मैं आपको दिखाता हूँ वो दरख्त, बेरी का दरख्त। ये है जी वो बेरी का दरख्त, जिसको देखने के लिए सुनील दत्त साहब जब पाकिस्तान आए थे तो यहाँ भी आए थे। और ये वो कुआं था जो कि अब कुएं का सिस्टम बदल के अब यहाँ पर मोटर लगा दी गई है। देखें वो सामने मोटर लगी हुई है। इस ज़मीन पर एक बेरी का दरख्त मैंने आपको दिखाया जो 47 से बहुत पहले का है। और ये जो दरख्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये लसूड़े का दरख्त है, और ये भी उसी दौर का है, 47 से पहले का है। पंजाब की खूबसूरत हवा, पंजाब की रहतल बहतल। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये सरसों का खेत है, सरसों का साग लगा हुआ है यहाँ पर। बहुत सारे पाकिस्तान से गए आर्टिस्ट जो इंडिया के सुपरस्टार बने, और बहुत सारे वो लोग थे जो वहाँ से यहाँ पर आए और उन्होंने फिर पाकिस्तान के लिए काम किया। दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं सफ़िया साहिबा, और ये दत्त फैमिली के तमाम लोगों को जानती हैं जो संजय दत्त के बड़े थे उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सुनाओ क्या हाल है, ठीक ठाक हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हाँ। मैनू यह दसो कि दत्त फैमिली ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? हाँ जानने, क्यों ना, रानी की जानने, वंतों की जानने, अगों अपने बाबा हंसे की जानने, बाबा दुर्गा दास है की जानने, सिलेंडर की जाननी, बलाई थी उसने पुत्र उसकी जाननी। अच्छा सुनील दत्त बारे कुछ दसो। सुनील दत्त उसने निक्का ना, मैं वो छोटा। वो छोटा। अच्छा सुनील दत्त दे वालिद दा की नाम सी? राम लाल ते सुनील दत्त दी मां दा की नाम सी? वो मैं ख्याल कोई नहीं। अच्छा वो ख्याल कोई नहीं, वो पहले फौत हो गए सन? ना जिंदी आई, वो ख्याल नहीं, ना भूल गया तुहानू। अच्छा मैनू यह दसो कि दत्त फैमिली जदों इत्थों गए ने ते तुहानू की महसूस होया? असा रौला रप्पा सुनिया इस महल्ले उन्हें आख्या वा साढ़े भैन भरा न, असी ना कुछ ना आखने, तो उस लैंदे दक्खने आह्ले महल्ले कोई रौला रप्पा पाक मार कुटाई की ने, इस पासों असां कोलों भैन भरावां हार गए। अच्छा भैन भरावां वर्गों गए ने। अच्छा यह दसो कि दत्त फैमिली की कोई गल दसो, इन्हां दे घर तुहाडा आना जाना सी, मेल मिलाप है सी?
हाँ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਲਾਲ ਆ ਨਾ ਇਸਨੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5 ਕਿ 6 ਧੀਆਂ ਆਈਆਂ बिमला ते मित्रो ते पुष्पा ते तोशी। हाँ ये रामलाल दा मतलब है वे कि जेड़ा सुनील दत्ता वाला सी वो रामलाल आ ना रामलाल इको कल ही गया पहला तो सूरज असा कितने ना दसिया ने अगों फिर ना बदली किया ते आप दादी गानी लूना माफक लभे एक कला। हाँ अच्छा मैनू यह दसो कि हुण तुसी माशाल्लाह ताड़ी उम्र कितनी हो गई है? कोई पता नहीं मैं उम्र ना अच्छा दोस्तों इनको इनकी उम्र का नहीं पता उन्होंने वेले दी मैं बैठी हाँ जे तो मैं उम्र ने के पता। मैनू ये दसो कि तुसी ताड़े वड्डे पाकिस्तान बढ़न तो पहले दे इत्थे रह रहे ने या बाद चों? ना असा इत्थे नहीं पैदाइश बिल्कुल कि उधरों नहीं आए। हाँ इत्थे ते ताड़ी जात बरादरी की है? मुगल। दोस्तों ये मुगल है और ये 47 से पहले के यहाँ पर रहने वाले हैं, मुकामी लोग हैं यहाँ के। और इन्होंने बताया कि रामलाल साहब जो है वो संजय दत्त के दादा थे और उनकी कितनी बेटियाँ थीं? उसने पता नहीं 6 आईਆਂ ਜਾਂ 5 ਆਈਆਂ 6 ਜਾਂ 5 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟੋਰਿਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹ ਮਾਸ਼ਕੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਆ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਇਆ ਹੰਸਾ ਉਸकी ਤਾਇਆ ਸਿਆਣੀਆਂ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਗਿਆ ਰਿਹਾ ਬਾਬਿਆ ਕੁਨੇ ਨੇ ਕੋਲ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਇਸ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁ ਚਿਰ ਕੇ। ਹਾਂ बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। आमीन अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती देवे अल्लाह जियो जागत अल्लाह कलम थोड़ी दुआ क्यों ना करा सा डांग सोने कटे। ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ डांग सोने कटे। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਸੱਜਣੋ ਬੇਲੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦਾ ਘਰ ਯਾਨੀ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਲਈ ਇਹ ਕਮਰੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਘਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਇੱਥੇ आंदे ने कि नहीं आंदे। इनके पास जब सुनील दत्त साहब आए थे तो उनकी तस्वीर भी हैं। ताड़े को तस्वीरें है ना? जी हाँ है असी देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल संभाल के रखी हैं। तो दिखाओ ना फिर। हाँ लो ना। अच्छा दोस्तों उन्होंने अपने अंदर रखी हुई है और शॉपिंग बैग भी उसके ऊपर चढ़ा रखा है। वाह जी वाह। माशाल्लाह वाह जी वाह। इस विच ही है सुनील दत्त संजय दत्त ना वालिद इस विच ही। वाह जी वाह। सुनील दत्त साहब जब यहाँ आए थे इस घर में उस वक्त की तस्वीरें हैं और ये देखें जी इस घर के ऊपर पूरा गांव जमा है ऊपर चुबारा भी चुबारे के ऊपर ये देखें सारे लोग। उसके बाद एक ये तस्वीर है ये देखें। अच्छा तुसी तो उसले वावा जवान सो माशाल्लाह माशाल्लाह। सुनील दत्त साहब की तस्वीर जो इन्होंने संभाल के रखी हुई है और फिर ये वही आ गई। ये मेरे भतीजे को पैसे दे रहे हैं। अच्छा हाँ घर में हार नहीं पाया हुआ। अच्छा 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 यहाँ खड़े हुए थे इधर। अच्छा हाँ ये अच्छा मैनू ये दसो कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ मैं इंतजार कर रहा कि संजय दत्त इत्थे आवे क्योंकि ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ कि ਉੱਥੇ आएगा। जब वो कहता था ना मैं इधर आऊँगा ना तो ये आके अपना घर देखेगा मेरा है जी। ਤੇ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਆ ਜਾ ਕਾਕਾ। हाँ आ जाए हम इंतज़ार कर रहे हैं जी। ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਵਾਂਗੇ। हाँ बिल्कुल ये सारा ही फराएँगे दरिया की सैर कराएँगे साथ ही दरिया है जी झेलम दरियाए झेलम है जी। संजय दत्त साहब मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਖਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ। सुनील दत्त साहब ने याकूब साहब से कहा था कि मेरा बेटा आएगा इसको देखने तो संजू बाबा आपके लिए ऑफ़र है आप आएँ पाकिस्तान मैं आपको दावत देता हूँ मेरे मेहमान बने और मैं आपको आपके डैडी के गांव का विज़िट करवाऊंगा और आपके अजदाद का ये घर आपको दिखाऊंगा। मैनू दिओ इजाज़त खुर्द झेलम तो
ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ इस दुआ दे नाल के अल्लाह हमें आसानियत फरमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।